जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले को जानने वाले हैं। ये जो मामला है यूक्रेन और रशिया के बीच का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 14 महीने से दोनों देशों के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है और उसी बीच में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई है, एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है। रशिया को एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, उसके बारे में आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यहां पर जो रशिया है लगातार आक्रमण कर रहा है यूक्रेन पर, उस पर कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहा है और यूक्रेन कोशिश कर रहा है रशिया से लगातार बचने की। तो दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष है पूरी दुनिया में अस्थिरता ला दी है, इंस्टेबिलिटी ला दी है। अब दोस्तों आते हैं उस मैटर पे जहां पर रशिया ने कब्जा किया है। तो यूक्रेन में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं बखमुत। क्या बोलते हैं इसको हम? बखमुत, जहां पर कब्जा किया गया है रशिया के द्वारा। और पुतिन ने अपने रशियन ट्रुप्स को, वैगनर ट्रुप्स को इसके लिए बधाई दी है, आप सभी को शाबाशी दी है, या बोला है कि रशिया ट्रुप्स और वैगनर्स को शाबाशी दिया है कि बहुत बढ़िया काम किया, आपने बखमुत को कैप्चर कर लिया है। एक्चुअली बखमुत पे लंबे समय से 8 महीनों से यहां पर वॉर चल रहा था। पुतिन और जो रशिया है कोशिश यही कर रहे थे कि जल्द से जल्द हम इसे अपने अंडर कर लें। यहां पे आपको वैगनर के बारे में बता दूं तो वैगनर वो लोग हैं, ये भाड़े के मिलिट्री आप ट्रूप्स कह सकते हैं, जो कुछ पैसे लेकर के टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो ये टास्क पूरा करने आते हैं वैगनर, और इन्होंने बखमुत पर अपना कब्जा जमा लिया है। दोस्तों यहां पर आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं जहां पर ये कैप्चर किया गया। यहां पर ये हालत है बखमुत शहर की, आप देख पा रहे हैं ये हालत है। यहां पर रशिया के झंडे फहराए जा रहे हैं, रशिया के झंडे दिखाए जा रहे हैं, और यहां पर जो वैगनर के लीडर हैं अपने सारे लोगों को बधाई दे रहे हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो सीन्स हैं हमें यहां पर देखने को मिली है, और लंबे समय से वॉर चल रहा था और यहां पर बहुत सारे इंटरव्यू हुए जिसपे बात बताई गई कि रशिया ने बखमुत को कैप्चर किया है। हालांकि यहां पर यूक्रेन का क्या स्टैंड है? यूक्रेन कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल गलत है, रशिया ने कोई भी ऐसा कैप्चर नहीं किया है, अभी भी वॉर जारी है, पर यहां से रशिया ने अपनी तरफ से खुद ब खुद डिक्लेयर कर दिया और वो अभी लड़ रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। अब दोस्तों आप यहां पर इमेज में बखमुत शहर की देख पा रहे हैं, जहां हर जगह आपको धुआं धुआं आग देखने को मिलेगी। पूरा सिटी तबाह हो गया है, पूरी जगह तबाह हो गया है। यूक्रेन की नजर से बहुत ही रणनीतिक रूप से ये जो शहर इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, बखमुत शहर की लोकेशन को आप समझें तो ये यूक्रेन के एकदम पूर्व तरफ है, यूक्रेन के पूरे एकदम से ईस्ट तरफ है, और रशिया को अगर पूरे यूक्रेन में कैप्चर करना है तो एक आपको कह सकते हैं एंट्री गेट की तरह काम कर रहा है। तो बखमुत जो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये बखमुत है, और यहां पर आप ये जो एरिया देख रहे हैं जहां पर रशिया का ऑलरेडी यहां पर कब्जा हो चुका है। अब यहां पर ये बखमुत पे कैप्चर, फिर धीरे 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 वो यूक्रेन के अंदर आता ही जाएगा। ठीक है, तो बखमुत क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, यहां पर देखें तो ये सॉल्ट एंड जिप्सम माइन, तो यहां पर आपको सॉल्ट और जिप्सम माइन देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक रूप से रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूक्रेन का जो इकोनॉमी है वो गिरेगा। तो यहां पर जो इंडस्ट्रियल सिटी से माना जाता है, यहां की पॉपुलेशन 70,000 है, लगभग 70,000, ये वॉर के पहले की पॉपुलेशन थी। अब ये पॉपुलेशन बदल गई होगी क्योंकि वॉर की वजह से बहुत सारे लोग यहां से डिस्प्लेस हो गए होंगे। अगर बखमुत की लोकेशन को देखें तो बखमुत जो है ये डोनेट्स्क के एकदम ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। यहां पर डोनेट्स्क है और ये ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है बखमुत। और कीव से बात करें तो कीव से लगभग 10 माइल से दूर है बखमुत। तो एक इंडस्ट्रियल सिटी माना जाता है। अब देखिए, बखमुत को कैप्चर करने के बाद रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रशिया को क्या होगा? तो दोस्तों इससे रशिया का मोरल बूस्ट हुआ है, क्योंकि बहुत समय से रशिया को उसमें जीत नहीं मिल रही थी। लगभग 10 महीने के बाद उसे जीत मिली है, एक जो मेजर विक्ट्री मिली है, लगभग 10 महीने के बाद विक्ट्री मिली है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, लगातार रशिया ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक कर रहा था लेकिन जीत नहीं पा रहा था, टेरिटोरियल गेन उसको नहीं मिल पा रहा था।
अब यहां से रशिया का जो मोरल है बढ़ा है, अब वो और ज्यादा कोशिश करेगा यूक्रेन में पेंट्रेट करने की। अब उसका जो अगला टारगेट होगा बखमुत के बाद वो होगा क्रामाटोर्स्क। यहां पर देखिए क्रामाटोर्स्क सिटी जो 1.5 लाख की पॉपुलेशन है बिफोर द वॉर, यानी लड़ाई के पहले, युद्ध के पहले 1.5 लाख की पॉपुलेशन थी। अब यहां भी जो पॉपुलेशन है वो बदल गई होगी, जैसा कि आप सभी को पता है क्योंकि लड़ाई चल रही है तो लोग विस्थापित भी हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ये सारे जो आप सीन्स देख पा रहे हो वो जगह का जहां पर पूरा एकदम उसे बंजर कर दिया गया, जहां लोग रह रहे थे। अब आप जरा सोचिए कि उनके क्या हालात होंगे। आप सभी तो खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, और पढ़ाई चल रही है बच्चों की, आपका कृषि चल रहा है, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। यूक्रेन के क्या हालात होंगे, ठीक है दोस्तों। दावा किसने किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहां पर मैं आपको वैगनर ग्रुप के बारे में बताने वाला हूं। तो वैगनर जो है रूस की एक प्राइवेट आर्मी है और इन्होंने यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा किया और इन्होंने दावा किया है। तो सवाल उठता है कौन है वैगनर ग्रुप। तो वैगनर ग्रुप को पीएमसी बोला जाता है, यानी इसे बोला जाता है निजी सैन्य कंपनी, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बोला जाता है, ठीक है। ये भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये समूह जो है रूस में कानून से परे काम करता है। जो रूस के लॉ है, रूस के जो नियम है, उससे ये अलग होकर के काम करता है। इसके अलावा अगर आपको जानना है, आपसे पूछा जाए कि वैगनर ग्रुप के जो प्राइवेट मिलिटिया है वो कौन है, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है येवजेनी प्रिगोजिन। ये एक बिजनेसमैन है और इन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक टाई अप किया है कि हम आपको सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मर्सनरीज प्रोवाइड करेंगे, हम डिस्पैच करेंगे, पूरा हम मदद करेंगे और मॉस्को से हम डायरेक्ट भेजेंगे अटैक करने के लिए यूक्रेन पर। दोस्तों यूक्रेन को इस पे लॉस भी हुआ जब ये वॉर चल रहा था बखमुत पे। लगभग 1100 सोल्जर, यहां पर देखिए मोर देन 1100 सोल्जर फाइटिंग ऑन बखमुत सेक्शन। और इसमें क्या हुआ है कि 1100 लगभग ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनकी मौत हो गई है, इनकी डेथ हुई है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर डैमेज किया है और दूसरा देश भी कह रहा है कि हमने भी आपके ऊपर डैमेज किया है। दोस्तों कब्जे की वजह क्या है ये सब आपको पता है, अगर नहीं पता तो फिर से मैं आपको समझा देता हूं। तो कब्जे की वजह यही है कि अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वो सब यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, वो उसको वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसको इकोनॉमी यानी पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्थिक समर्थन दे रहे हैं। तो लगातार क्या है, यूक्रेन मजबूत होता जा रहा है। तो ये बात रशिया को पसंद नहीं आ रही। रशिया कह रहा है कि हमें तो बस कैप्चर करना है, हमें इस एरिया को अपने टेरिटरी में लाना है। तो दोस्तों यही वजह है। और रूस जो है जो उसे समर्थन मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, वो उसे पसंद नहीं आ रहा है। अब देखिए अभी प्रेजेंट का सीन अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन कौन शहरों पर कब्जा कर लिया है, वो जो शहर हैं जरा देखिए आप, जहां पर रूस का कब्जा हो गया है। तो ये सेवरोडोनेट्स्क है, लुहांस्क है, डोनेटेस्क है और मारियोपोल, मेलिटोपोल, जापोरिजा, क्रीमिया 2014 में ही कैप्चर कर लिया गया था। 2014 में कैप्चर करने के बाद ही रशिया का जो मोराल था बहुत आसमान में था। अगर हमने कह सकते हैं ना, शेर के मुंह पे थोड़ा सा खून क्या लग गया, अब वो तो पूरा सब कुछ ले जाएगा। तो यही हाल हुआ 2014 में, किसी ने नहीं रोका। अब रूस को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर प्रेजेंट की सीन देखें, जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैप को जरा देखिए, तो जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तो ये यूक्रेन का मैप था, केवल क्रीमिया बस कब्जे में था। अब जब वॉर स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है रशिया के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। तो एक साल के बाद यूक्रेन का मैप इस प्रकार से हो गया है। और एक साल पहले जो पहले केवल क्रीमिया कब्जे में था, अब लगभग 7 शहर यहां पर कब्जे में आ गए हैं। और उसमें एक और शहर ऐड कर लीजिए, वो है बखमुत। बखमुत भी यहां पे शामिल हो गया है। दोस्तों 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया गया था और पश्चिमी देशों ने इसका भी विरोध किया था, लेकिन इतना असर नहीं हुआ। धीरे धीरे रूस जो है कब्जे को बढ़ाता गया। यहां पर अगर बात करें क्या है रूस और यूक्रेन का युद्ध, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो नहीं जानते हैं क्या वजह है
रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है। देखिए रूस को डर है, रूस को डर था कि उसके ऊपर धीरे धीरे आक्रमण किया जाएगा। जो नाटो बनाया गया था, जो नाटो बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो रूस के विस्तार को रोकने के लिए ही बनाया गया था। रूस को ये बात पता थी। और अगर यूक्रेन उस पर शामिल हो जाता, चूंकि रूस और यूक्रेन दोनों की सीमा एकदम साथ में लगती है, तो कल को हो सकता है कि रूस पर भी नाटो देश मिलकर के आक्रमण कर देते। तो ये जो दादागिरी वाली जो लड़ाई है, रूस इसमें क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन समझ जाए कि वो नाटो में शामिल ना हो और वो इसी के टेरिटरी में, इसी के अंडर रहे और जो करना है वो करता रहे। कुछ रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशन लगा देंगे और लेकिन नाटो को हम शामिल होने नहीं देंगे। तो लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2022 को रूस ने हमला किया था और धीरे धीरे हमला लगातार बढ़ाया। ठीक है, तो ये वजह है जिसकी वजह से दोनों देश के बीच में युद्ध चल रहा है। ये मैंने आपको समझा दिया है पूरी तरीके से। अब यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के किस ग्रुप ने बखमुस शहर पर कब्जे की घोषणा की? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। यह सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, ताकि और भी टॉपिक्स जो आप बताएंगे उस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा और हर एक इंपॉर्टेंट को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाते जाते, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपकी रणनीति मजबूत होनी चाहिए, आपको एक बेहतर टीम से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों घर बैठे आप पढ़ सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो एसएससी का एग्जाम अगर आप 12 मंथ्स का कोर्स लेते हो तो इसमें 6 महीने आपको मुफ्त मिलेगा 5,936 रुपीज में, और ये ईएमआई ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें तो अभी 24 महीने के जो स्टूडेंट कोर्स लेते हैं तो उनको 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी 7,056 रुपीज में। दोस्तों आपको कोड यूज करना है RAJACA10 और ये ऑफर केवल आपके लिए 22 से 26 तक रखा गया है। तो इस ऑफर को जाने ना दे और आज ही एसएससी के सब एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों इसके अलावा 25 मई को एक बैच स्टार्ट हुआ है एसएससी का प्री और मेंस बैच, जो कि ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है। 25 मई को ये बैच स्टार्ट हो गया है बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, और एसएससी सीएचएसएल का बैच स्टार्ट हो गया है 25 मई 2023 को। एसएससी सीपीओ का भी बैच स्टार्ट किया गया है। इस क्लास में आपको 400 प्लस आवर्स पढ़ाया जाएगा। बैच का ड्यूरेशन 4 मंथ्स होगा। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है ताकि आप एसएससी आसानी से क्रैक कर सको। भारत के हर एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी से हो सकती है। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपने एग्जाम को सिलेक्ट कीजिए और लेट्स क्रैक इट, एग्जाम की तैयारी को लगातार बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसकी जो पीडीएफ है ये कहां पर मिलेगी, तो आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। लिख लीजिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, यहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सर्च करना @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।